जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में स्थापित हुई है, छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। इतने बड़े जमीन पर इतने 5 से 7 एकड़ में अफीम की खेती की जा रही थी, प्रशासन के नाक के नीचे ये सारा खेल हो रहा था। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा वक्तव्य कथनी कुछ और करनी कुछ और। मैं सीधा विरोध करता हूँ ऐसे पार्टियों से, और लोग कहते हैं, मैं भी करता हूँ, कि भारतीय जनता पार्टी वाजिब बहुत ही झूठा पार्टी है। कि किसान मोर्चा का कांग्रेस या भाजपा अध्यक्ष बनाता है तो उसको किसानों को सेवा के लिए बनाता है, कि ऐसे व्यापार करने के लिए उसको किसान का जिला अध्यक्ष बनाए रहे होंगे, या प्रदेश संयोजक अभी राइस मिल प्रकल्प का अगर बनाए गए होंगे तो ऐसे खेती के लिए नहीं बनाया गया होगा। तो चूंकि उसमें गन्ना, मक्का, धान का बेचने का और उत्पादन की जानकारी दिया है, तो इसका मतलब ये प्रूफ हो चुका है कि वहाँ पर ये टेबल में बैठ के रिपोर्ट बना रहे हैं। सरकार अपने आप को बचाने के लिए काम कर रही है, और जब अपने को बचाएगा तो निश्चित रूप से आरोपी भी बचेगा। तो वो अपने को तो बचा ही रहे, क्योंकि गलती तो उन्हीं की है। जो ये कारोबार अवैध रूप से हो रहा था, इसके तार जो है वो कहाँ तक जुड़े हैं, जिसके बाद ही सारी बातों का खुलासा होगा। इसके साथ ही जब सब खुलासा हो जाएगा तो आरोपियों पर। पिछले दिनों दुर्ग के ग्राम समोदा में बड़ी मात्रा में अफीम की खेती की जा रही थी, जिसका खुलासा हो चुका है। और खुलासा होने के बाद जानकारी मिली कि लगभग 5 से 7 एकड़ में किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता विनायक ताम्रकार के द्वारा खेती की जा रही थी अफीम की। काफ़ी माहौल बना, तमाम लोग पहुंचे। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी भी ग्राम समोदा पहुंचे और सारी स्थिति का जायजा लिया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी सारी स्थिति को जानने और समझने के लिए दुर्ग जिले के ग्राम समोदा पहुंचे। जैसे जैसे लोग पहुंचे, मामला तूल पकड़ते गया और जो अफीम की खेती हो रही थी उसे लेकर के पूरे देश, पूरे प्रदेश, यहाँ तक कि छोटे गांव और जिलों में भी हलचल मच गई। और लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इतने बड़े जमीन पर इतने 5 से 7 एकड़ में अफीम की खेती की जा रही थी, प्रशासन के नाक के नीचे ये सारा खेल हो रहा था। उसके बाद भी किसी को ये जानकारी नहीं हुई, जिस विषय को लेकर के कांग्रेसियों ने अब अफीम को राजनीति मुद्दा बनाया है और राजनीति अफीम को लेकर के गरमाई हुई है। तरह तरह की बातें हो रही। कहीं ना जो आरोपी है उसको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ करके देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसे बड़े अधिकारियों और बड़े जनप्रतिनिधियों का संरक्षण प्राप्त होगा। भूपेश बघेल ने अपने स्टेटमेंट में भी यही कहा है कि उसे संरक्षण प्राप्त होगा विनायक ताम्रकार को, जिसके बाद उसने इतनी बड़ी जगह पर अफीम की खेती की और किसी को जानकारी नहीं हुई। अब जैसे जैसे मामला तूल पकड़ता जा रहा है, बातें बढ़ती जा रही है, तो कांग्रेस के जो लोग हैं विपक्ष में बैठे हुए, तो हलचल तो मचनी ही है। और इसी बात को लेकर के आज जो है जिला मुख्यालय में भी काफी सारे लोग पहुंचे हुए थे। ज्ञापन के माध्यम से दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की गई और जानकारी मांगी गई कि प्रशासन के नाक के नीचे इतना बड़ा अवैध कारोबार हो रहा था, उसकी सूचना लोगों को कैसे नहीं मिली। इसके बाद अब दुर्ग ग्रामीण के जो जिलाध्यक्ष है राकेश ठाकुर, उनके द्वारा भी आज बड़े पैमाने पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं अंदर काफ़ी सारे जो कांग्रेस के बड़े जनप्रतिनिधि मौजूद हैं और सारे विषयों को लेकर के पत्रकारों से बातचीत की जा रही है, जानकारी एकत्रित की जा रही है। क्या कुछ बातें और इसमें निकल करके आ रही है, कांग्रेसी जो बैठे हुए वो क्या मांग कर रहे हैं, जिस तरीके से अफीम की खेती हुई है उसे लेकर के, और कौन सी कार्यवाही, कैसी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। यहाँ मौजूद है जिला अध्यक्ष ग्रामीण के राकेश ठाकुर, उनसे अभी हम बातचीत करेंगे। इसके साथ तमाम कांग्रेस के और पदाधिकारी भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि अब चूंकि जिले में इतनी बड़ी घटना सामने आई है, अफीम की खेती हो रही है, तो वो दोषियों पर क्या कार्यवाही चाहते हैं और किस नजरिए से इस पूरे विषय को देखते हैं। तो चलिए जान लेते हैं जिले में जिस तरीके से अफीम की खेती की जा रही थी, किस तरीके से अफीम की खेती की जा रही थी, क्योंकि ये मामला अब छोटा मोटा मामला नहीं रह गया है, काफी तूल पकड़ चुका है मामला और लगातार इस विषय को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के तमाम यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी मौजूद है, RN वर्मा, सुरेंद्र ठाकुर जी भी मौजूद है और विषय को लेकर के राजनीति पूरी तरीके से गरमाई हुई है। अब क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी, जब अफीम की खेती बड़ी मात्रा में विनायक ताम्रकार के द्वारा की जा रही थी, तो आगे आप लोगों की अब क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि प्रशासन के नाक के नीचे इतना बड़ा काम है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में स्थापित हुई है,
छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। हर प्रकार के अपराध, चाहे वो नशा हो, सूखी नशा हो, शराब की नशा हो या जुआ सट्टा हो, सारे अपराध ये विष्णुदेव साय की सरकार में इतना फल फूल रहा है। और ये फल फूल क्यों रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पूरा संरक्षण इन सब चीज़ों के लिए है। तो उसके कारण ये तो एक उदाहरण है। विनायक ताम्रकार के घर में खेत में अफीम की खेती होना एक उदाहरण है। ऐसे कई मतलब ये 2.5 साल में आपको मतलब मिल जाएंगे और पूरा प्रशासन इससे मतलब उसको संरक्षण दे रहा है। हमारे जो गृह मंत्री है उनका संरक्षण है, मुख्यमंत्री का संरक्षण, सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण है, जिसके कारण ये अफीम का खेती उजागर होने के बाद ये कार्रवाई कर रहे हैं और दिखावे के लिए ये उसको पार्टी से निलंबित किया गया है। ऐसे भारी जो मतलब मात्रा में अपराध इस प्रदेश में बढ़ रहे हैं और सब के सब अपराध भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, जिसका हम सब कांग्रेस जन विरोध करते हैं और संघर्ष करेंगे। और इस प्रदेश से विष्णुदेव सरकार जो इस प्रकार की नशा को संरक्षण दे रही है उसको उखाड़ फेंकेंगे। जनता के हित में हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, आप बताएंगे, ऐसी भी जानकारी मिल रही जिस तरीके से विनायक ताम्रकार की अभी गिरफ्तारी हुई है, सुनने में आ रहा है कि वो सब 4 दिन की बातें बाद में उनको भी छूट जाए, क्या लगता है आपको छूट जाएंगे या ऐसे दोषी पर कठोर कार्यवाही होगी? भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा वक्तव्य कथनी कुछ और करनी कुछ और, चुनाव में जीतने के लिए कुछ और कहते हैं और चुनाव जीतने के बाद कुछ नहीं करते हैं। यही बीजेपी, यही भारतीय जनता पार्टी बोलती है हमारी सरकार आने के बाद पूरा प्रदेश नशा मुक्ति होगा, कहीं नशा नहीं होगा, कोई बाल बच्चे कोई आदमी नशा नहीं करेंगे। और जैसे ही सरकार आती है नशा मुक्ति तो दूर, शराब की दुकानों को और बढ़ा देती है। आज पूरा छत्तीसगढ़ में, पूरे प्रदेश में सूखे नशे का जोड़ है और ये सूखा नशा बीजेपी पार्टी की ओर से और इसको प्रबल मजबूत बनाते जा रही है। मैं सीधा विरोध करता हूँ ऐसे पार्टियों से और लोग कहते हैं, मैं भी करता हूँ, कि भारतीय जनता पार्टी वाजिब बहुत ही झूठा पार्टी है। अफीम ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल मचा कर रखा। 100% मचाया। सूखा खेती जो हो रहा था, सूखा जो नशा जो पूरे प्रदेश में चल रहा था, देखे होंगे आपने कितनी गिरफ्तारी हुई है। विधानसभा मामला भी उठा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस मामले को उठाया। उनने बोले नब्या मलिक का नाम क्यों नहीं है, तो क्या है इनके तार नब्या मलिक से तो नहीं है, इनके तार नेशनल है कि इंटरनेशनल, ये भी बात पता चलना चाहिए। और आपको एक चीज बता दूं कि ये बड़ा मामला है और पहला मामला। हमने आज तक छत्तीसगढ़ में अगर कहीं कहीं छिटपुट अगर सुने थे तो गांजा का खेती का सुने थे, अफीम का खेती का नहीं सुने थे। और अफीम का इतना बड़ा अगर वो खेती कर रहा था तो इसके तार जो है लंबे जुड़े हैं और ये बड़ा लिंक है, वो लिंक को पता करना बहुत जरूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का कहना है कि जो विनायक ताम्रकार है उनके तार जो है बड़े लोगों से, कलेक्टर, कमिश्नर, विधायकों के अगल बगल को नजर आते हैं। 4 साल से प्रशासन के नाक के नीचे ये खेती हुई थी, तो क्या किसी को जानकारी नहीं हुई? मैं आपको बता दूं, 5 तारीख को जब कंप्लेन हुआ, थाने में जब कंप्लेन हुआ, सरपंच ने कंप्लेन किया तो उनने तो सुना ही नहीं और कोई कार्रवाई नहीं किया। LIB के एक अधिकारी को जब बताया सरपंच ने, तब जाके प्रशासन अलर्ट हुआ है। तो ये तो कलेक्टर के बाजू में बैठते हैं, विधायक के बाजू और सांसद के बाजू में बैठते हैं, ये तो बड़े रसूखदार हैं, प्रदेश संयोजक रहे हैं, उसके पहले किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहे हैं। और आपको बात बता दूं कि किसान मोर्चा का कांग्रेस या भाजपा अध्यक्ष बनाता है तो उसको किसानों को सेवा के लिए बनाता है, ऐसे नहीं कि ऐसे व्यापार करने के लिए उसको किसान का जिला अध्यक्ष बनाए रहे होंगे या प्रदेश संयोजक। अभी राइस मिल प्रकल्प का अगर बनाए गए होंगे तो ऐसे खेती के लिए नहीं बनाया गया होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को उजागर करती है। जांच कमेटी में कांग्रेस से किसी व्यक्ति को शामिल किया गया?
बिल्कुल नहीं किया गया। प्रशासन ने अभी तक हमारे से चर्चा भी नहीं किया है। और विपक्षी मुख्य हमारी मांग है, मुख्य विपक्षी दल के आदमी को उसमें जांच कमेटी में शामिल किया जाए। जैसे जो भी जांच अगर प्रशासन कर रहा है उस जांच कमेटी में 100% शामिल किया जाना चाहिए विपक्षी पार्टी। अच्छा, कोर्ट के आदेश के बिना नष्टीकरण की प्रक्रिया नहीं होती, पहले कोर्ट का आदेश आता है उसके बाद इस प्रक्रिया को क्या, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी जानकारी मिल रही थी बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो क्या सारी बात? देखिए, हमने जब गए थे तो वहाँ पे ये पता चला था, अधिकारियों ने ये बात बताया था कि पूरे फलों की गिनती होगी, पूरे पौधों की गिनती होगी। हम लोग लगभग 12 बजे के आसपास गए थे, 11-12 बजे के बीच में। वहाँ पे ये पता चला था कि पूरे फलों की गिनती होगी और गिनती होने के बाद, पौधों की गिनती होने के बाद इसका रेट निकाला जाएगा। रेट निकालने के बाद उसके बाद हम इसमें बता पाएंगे कि कितने का ये अफीम है। लेकिन उसी दिन शाम को हम जब 12-1 बजे वहाँ से हम लोग निकले, उसी दिन कलेक्टर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बता देते हैं कितना रेट का अफीम है। और बिना कोर्ट के आदेश के बगैर मामला अभी चल रहा है और कोर्ट के आदेश के बगैर उसको नष्ट कर दिया गया, तो मामलों को सीधा सीधा लिपापोती किया जा रहा है, ये साफ साफ दिखाई देता है। पूरे तरीके से आप लोग ये स्पष्ट कर रहे हैं कि सरकार के दबाव में जो है प्रशासन, बिल्कुल सरकार के दबाव में ये सब काम हो रहा है। और हमारी मांग है, प्रशासन से मांग है, शासन से मांग है, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इनका नार्को टेस्ट भी होना चाहिए, इनकी मोबाइल की पूरी जांच होना चाहिए। 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक के पूरी बात सामने आ जाए। मुकेश चंद्राकर जी, आप बताएंगे कांग्रेस पार्टी इस विषय में जो समोदा में घटना हुई अफीम को लेकर के कितना जिम्मेदार मानती है सरकार? इस पूरी की पूरी तरह जिम्मेदार सरकार भी है, शासन भी है, प्रशासन भी है। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि शासन इसलिए दोषी है कि जब उनकी रिपोर्ट हर साल गिरदावरी रिपोर्ट जो तैयार होती है, तो चूंकि उसमें गन्ना, मक्का, धान का बेचने का और उत्पादन की जानकारी दिया है, तो इसका मतलब ये प्रूफ हो चुका है कि वहाँ पर ये टेबल में बैठ के रिपोर्ट बना रहे हैं। दूसरी चीज़, मैं शासन प्रशासन की जिम्मेदारी और उनको इसमें मिली भगत से भी मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हर चौक चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस जो है वसूली में व्यस्त है। हर चौक में बिना हेलमेट के आदमी वहाँ से गुजर नहीं जा सकता। तो ये क्या है, चिट्ठा वालों को आने दे रहे हैं और जाने दे रहे हैं और आम आदमी को हेलमेट के नाम से परेशान कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं। तो जब यदि दोनों चीज में फैला है तो शासन और प्रशासन दूसरों को दे रहा हूँ। और चूंकि उसमें भाजपा कार्यकर्ता के, भाजपा के पदाधिकारी इसमें गिरफ्तार हुआ है, तो मैं इसमें भारतीय जनता पार्टी के सरकार की भी संलिप्तता को आरोप में लगा रहा हूँ। सरकारी जो अधिकारी है सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। सरकार, बिल्कुल सरकार अपने आप को बचाने के लिए काम कर रही है, और जब अपने को बचाएगा तो निश्चित रूप से आरोपी भी बचेगा। तो वो अपने को तो बचा ही रहे क्योंकि गलती तो उन्हीं की है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला जब आनन फानन में जिला कलेक्टर ने कॉन्फ्रेंस। देखिए, कलेक्टर ने आनन फानन में ही सारा काम किया है, क्योंकि जो है, आप बताइए, हम जब वहाँ पर साइट पे गए थे तो उन्होंने कहा था कि हम विनिष्टीकरण की प्रक्रिया एक एक पौधे को और एक एक पौधे के बीज, एक एक पौधे का जो चीरा निकालते वो प्रोडक्ट को निकालेंगे। वो निकालने के बाद इसकी रेट निकालेंगे और विनिष्टीकरण की प्रक्रिया करेंगे। ये तो आनन फानन में कल आए नहीं और बुलडोजर करके पूरे सबूत मिटा दिए हैं। कितना गलत मानते हैं? बिल्कुल गलत मानता हूँ। अब आगे कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? आगे कांग्रेस पार्टी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि कलेक्टर साहब, एसपी साहब और भाजपा के जिम्मेदार लोगों को भी आप जाके ये क्वेश्चन करिए जो हम सब कर रहे हैं। तो ये थे दुर्ग ग्रामीण के जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर जी, जिन्होंने यहाँ पर सारी बातों का खुलासा किया है। स्पष्ट किया है उन्होंने कि जो अफीम का कारोबार प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा था उसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन और सरकार की संलिप्तता इस विषय में बताई है। उनका कहना है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, जिसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और साथ ही जितने भी लोग इस प्रक्रिया में शामिल हैं उनके मोबाइल की जाँच होनी चाहिए कि जो ये कारोबार अवैध रूप से हो रहा था इसके तार जो है वो कहाँ तक जुड़े हैं, जिसके बाद ही सारी बातों का खुलासा होगा। इसके साथ ही जब सब खुलासा हो जाएगा तो आरोपियों पर कठोर कार्यवाही की मांग कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने की है। अब देखना होगा
कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सरकार के दबाव में प्रशासनिक अधिकारी कार्य कर रहे हैं, तो जो दोषी है उन पर किस तरीके की कार्यवाही की जाएगी, या फिर ये मामला भी यूं ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा और दुर्ग के समोदा जैसे छोटे से गांव में जो नशे का बड़ा कारोबार हो रहा था वो विस्तार करेगा और पूरे जिले में नशे का कारोबार जो है वो फलता फूलता रहेगा। ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस विषय को लेकर के कांग्रेसियों ने मोर्चा खोल दिया है और अब उनका कहना है कि वो शांत बैठने वाले नहीं है। अभी आगामी दिनों में 12 मार्च को इसी विषय को लेकर के, इसके साथ ही अन्य जो मुद्दे हैं उसे लेकर के बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी से सभी विषयों का जवाब मांगेगी। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवानंद के साथ दुर्ग से।